में होता रहा है। ये एक सेंट्रल प्लेस है, हिंदू मुस्लिम के लिए भी ये मौजू जगह रहती थी, लेकिन मुखालफिन ने मिनिस्टर का, यहाँ के मुकामी लीडर का इतना ज़बरदस्त प्रेशर लाया और वो पीएम रहमानी में उन लोगों ने स्कूल को ऑफिसर से दबाव डालकर करवा लिया, जबकि हमारे पास एओ का, कारपोरेशन का ऑर्डर था कि नंबर 1 स्कूल इनको दी जा रही है, और इन्होंने मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने मांगा था, वो ऑर्डर की कॉपी भी मेरे पास है और ऑर्डर उनको दिया गया था, इसलिए हमने छापा उस पर कि 1 नंबर स्कूल में होगा। लेकिन इनकी प्लानिंग क्या है कि उस तरफ उतनी दूर ले जाने में जो कैंप का ऑर्डर है, समकशेर का ऑर्डर है, कलेक्टर पट्टे का ऑर्डर है, दयाना का, और जो अतराफ के देहात हैं वहाँ का हिंदू वोटर ना आ सके, कम वोटिंग हो, कम से कम वोटिंग हो, इनका ये उद्देश्य है ताकि हम जीत जाएं। हर हाल में वो कैसे भी कब्जा करना चाहते हैं, ये उनका एक नुकाती प्रोग्राम है। इनके पास कभी बोलते हैं हम बुनकर पैनल के हैं, कभी बोलते हैं हम शहर तामीरी महाज के पैनल के हैं। इनको पता ही नहीं कि ये किस पैनल के हैं, ये दो नाम चलाते हैं पब्लिक को धोखा देने के लिए। आज तक वो अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं और हमारा नाम इस्तेमाल करके, तामीरी महाज का नाम इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देने का षड्यंत्र ये अब तक रचते आए हैं। माजी में हमारे यहाँ एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम में ये लोग कर्मचारियों का अपने आदमियों को जायद मार्क्स दे देते थे। हमारे यहाँ आज भी एक कर्मचारी है, 79% मार्क्स मिली है, जबकि हमारे यहाँ कॉल जो किया जाता है बीकॉम और एमकॉम को बुलाया जाता है, वो बीएससी है। अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं है, 79 मार्क्स है उसको, एमकॉम को भी मार्क्स नहीं है, बीकॉम को भी मार्क्स नहीं है। ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि भ्रष्टाचार किस तरह के जाता है। एक वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर ने अपने भाई को कब लगाया पता नहीं, मैं जब उसकी फाइल खोला तो मैं सब चौंक गया कि यार अंधेर हो गया, हमारे यहाँ तो पीवन भी 12वीं पास लगता है, अकाउंटेंट की पोस्ट पे है, 45,000 रुपया पगार उठा रहा है। क्या था मालूम है? 7वीं फेल। उसके एलसी में लिखा हुआ है बाकायदा, नॉट टू इंटरेस्ट टू लर्न। सस्पेंड किया हमने उसको, और हमको बोलते हैं अकरबा परवरी, हम अपने आदमियों को लगा रखा है। भाई लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका काबिल होना जरूरी है। बैंक में काबिलियत की बुनियाद पे हम लगाते हैं, जगह पे मार्क्स देते हैं, जगह पे उसका वेरिफिकेशन करते हैं, जगह पे उसको अलॉटमेंट देते हैं। कोई उसमें गुपित नहीं, कोई कितना भी आ जाए दबाव डाले, हम दबाव कबूल नहीं करते। इस तरह का हालात हमारे साथ पेश आ रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है बैंक के ताल्लुक से कि हम गलत कर रहे हैं। क्या गलत करें बताएं? अभी टप वालों ने यहाँ पर हमारे खिलाफ स्कीम इसका साल में लिया, मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं आपको बताता हूँ 13 लोगों ने टप में 1-1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, 13 लोगों ने, और एक फैमिली को 3.25 करोड़ रुपया दिया गया था। ऐसे 16 करोड़ रुपया। वही 16 करोड़ रुपये की वजह से हमारा एनपीए बढ़ा है, जिसकी वजह से ये भर नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमको कानूनी कार्रवाई करना पड़ी उनके ऊपर। और वो 13 की वजह से हमको आरबीआई जो है मजीद ब्रांच खोलने का परमिशन नहीं दे रहा है, बोलता है कि पहले तुम इसको 10 के अंदर लाओ। मैं जब आया था तो 32% था, आज 17 पे है वो। हम कम तक करते आ रहे हैं जैसे जैसे, क्योंकि भाई आप कानूनी कार्रवाई करो तो तुरंत फैसला नहीं होता, उसको सालों साल लगते हैं। तो 13 लोगों को जो बिलो इनकम टैक्स लिमिट थे, जिनकी इनकम 2 लाख, 1.25 लाख, 2.25 लाख थी, उनको हम 10 लाख रुपये भी नहीं देने वाले, क्योंकि रिपेमेंट आएगा नहीं। उसकी इनकम कम है तो रिपेमेंट कहाँ से आएगा? प्रॉपर्टी से रिपेमेंट नहीं आता। प्रॉपर्टी तो एक मॉर्गेज के लिए रखी जाती है, सेफ्टी के लिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसको 50 लाख तो ऐसा नहीं है। उसकी जो आईटी रिटर्न है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसमें से 40% खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, 60% में वो कितना भर सकता है, ये उसका एक फार्मूला आरबीआई का, वो देख के उसको लोन दिया जाता है। 1-1 करोड़ रुपया लोन दे दिया गया। उनकी इनकम 10,000 रुपया है, उनको भरना है महीने का 96,000 रुपया। कहाँ से भरेगा वो? वही लोग आज फंसे पड़े हैं। आज जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि हमने लोन लिया है और हमको सताया जा रहा, चेयरमैन हमको सता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दुनिया भर के गलत सलत इल्ज़ाम लगाए। अभी जब पैसा नहीं भरोगे तो कानूनी कार्रवाई तो करना पड़ेगी ना। आरबीआई हमको हर महीना रिपोर्ट मांगती है। जब रिपोर्ट जाती है तो वहाँ से टॉप 50 लोगों की लिस्ट आती है कि इन 50 के बारे में तुमने क्या किया, उसकी रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट तो देना पड़ेगा ना, और रिपोर्ट देने के लिए क्या हमने इस पर कार्रवाई की है वो भी देना पड़ेगा।
तो ऐसे 13 लोगों में से यही 4 लोगों को पेट में दर्द है। 13 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों को दर्द है, बाकी को नहीं है। उन्होंने भी तो लोन उठाया ना। लेकिन यही इनको ज़्यादा तकलीफ है कि उसमें एक आदमी ऐसा था जिसको बॉम्बे के एक मस्जिद वालों ने बोला था कि तेरा लोन हम भर देते, तो खाली मुअज्जिन की पगार, इमाम की पगार और मस्जिद के इलेक्ट्रिसिटी का बिल ये तो भर दिया कर, हम तेरा पूरा लोन नील कर देते, तो तेरे को ब्याजी कारोबार से निकाल देते। लेकिन उस आदमी को बोला गया, हमारे बैंक में भी वो लोग आए, इंक्वायरी करे, सब करे, हमने बता दिया बराबर है। उन्होंने बोला इसको कि भाई तू एक इंस्टॉलमेंट हमारे बैंक में डाल दे, मस्जिद में डाल दे, तो हम अपने ट्रस्टियों को फिर बोलेंगे और वो पूरा पैसा तेरा डाल देंगे। वो आदमी ने नहीं डाला। सैयद नसीर, ऐसे ये जो अरसीन टेक्सटाइल, यासीन बागला, अब आप इसका माजी निकाल लो ना, क्या था ये बागला आया कहाँ से, मालूम करो जरा। मैं नहीं बोलना चाहता, आपको सब मालूम हो जाएगा। इसने बैंक से 1 करोड़ 18 लाख रुपया लोन लिया, आज वो बढ़कर 1 करोड़ 42 लाख 77 हज़ार रुपया उसकी तरफ बकाया है। अब ये वहाँ से सब्सिडी भी लिए स्टेट बैंक से, स्टेट गवर्नमेंट से, इनकी सब्सिडी आई, लोन भर नहीं रहे, नोडल एजेंसी के तौर पे बोलते कि हम अभी वो तो पैसा जब हम रिपोर्ट देते तो पैसा बैंक में ही आएगा, अब जब तुम भरोगे नहीं तो वो पैसा तो जमा किया जाएगा ना। इनका इंस्टॉलमेंट 1 महीने का 96 हज़ार रुपया है, और सब्सिडी कितनी आती है, थोड़ी आती है। अब जो वो 96 हज़ार 2-2 साल तक नहीं भरेंगे, 2-2 साल तक अगर हम इंक्वायरी, उनका जो पीरियड था 2019 में ही खत्म हो गया भरने का। 84 साल महीने की स्कीम थी वो, 84 महीने में 7 साल की, 7 साल में इन्होंने उसकी पेमेंट नहीं करी। अब ऐसे हालात में हमें तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। और 2019 में 2019 में उसका टाइम खत्म हो गया, 6 महीना मॉनिटरियम पीरियड इनको दिया गया। मशीन का वैल्यू भी बढ़ा कर लाया इन्होंने, उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ा के लाई। खैर हमारा मसला नहीं है, वो सब्सिडी का मैटर है कि ज़्यादा सब्सिडी मिले। इस सूरत में उनके पास जैसे सीड मनी बोला जाता है कि भाई 20% या 25% भरना चाहिए, ये बोरोवर को भरना चाहिए, वो पैसा भी उनके पास नहीं था। वो पैसा भी बैंक ने प्रोवाइड किया इनको, 25% भी बैंक ने प्रोवाइड किया, तब जाके वो वहाँ पे गारंटी लेटर मिला, तब जाके इनका जो मशीन आके पड़ा था कार्गो में। अब इनको तो वो भी पता नहीं कि वहाँ 1 घंटे का चार्ज लगता है, उठाए नहीं, काफ़ी किसी को 4 लाख, किसी को 5 लाख ऐसे पेनल्टी बैठी सब, तो वो भी हम जिम्मेदार है क्या। इस तरह हमने पिछली बॉडी ने 2015 में मार्च में इलेक्शन होने वाला था, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया, बड़ी उजलत में ये 13 लोगों का लोन फटाफट फरवरी में पास कर दिया गया। उसमें एक डायरेक्टर का भी पास किया गया, बोलो डायरेक्टर को तो अलाउड नहीं है, उसको भी पास कर दिया। अभी उसका नाम हम नहीं, क्योंकि वो अभी सामने नहीं है, उसमें आया नहीं, इसलिए हम नाम अभी नहीं लेंगे, लेकिन उसका भी उसमें सेंक्शन हुआ लोन 1 करोड़ रुपया। तो कहाँ हम फायदा उठा रहे, उठाने वाले जो सामने है सब, हमारे यहाँ कोई मकरूज नहीं है, कोई फायदा नहीं उठाया। मेरे ऊपर आरबीआई में कंप्लेन करी कि भाई मेरा एक पार्टनर जो है लोन लिया है, लोन देने वाले भी वही लोग, कि भाई ये पार्टनर है किसी भी फर्म में, तो ये कहीं फायदा तो नहीं उठाया। इंक्वायरी हुई मेरी बाकायदा, पूरी इंक्वायरी होने के बाद नील सर्टिफिकेट दिया नहीं, इसका इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, लोन देने वाले तो तुम ही लोग हो, और उसके खाते में गया, बात खत्म। यहाँ तक के मुझे परेशान किया गया 2.5 साल तक कि भाई ये आदमी कैसे भी करे। और मोहम्मद हारून जिसको डॉक्टर बोलते, क्या किसी ने पूछा उससे कि डॉक्टरी कहाँ से पास की है, क्या डिग्री है उसकी, किसी ने पूछा? धड़ल्ले से डॉक्टर बैंक में आकर धड़ल्ले से डॉक्टर बन गए, धड़ल्ले से वकील बन गए, किसी ने पूछा भी नहीं वकालत कहाँ से की, भैया तेरी डिग्री तो बता। तो गलत सलत बोलकर इनका शुरू से माजी भी गलत ही रहा है, और उस गलत का फायदा उठाते उठाते यहाँ तक आ गए। उसके बाद है एक अल्ताफ कराने वाला, ये महाशय, इनको भी 63,73,000 रुपये का मशीनरी का लोन दिया गया था, और 36,42,000 रुपये कैश क्रेडिट का लोन दिया गया था। इस तरह और कंस्ट्रक्शन का उन्हें 21 लाख रुपया दिया गया था। इस तरह उनका 1,22,14,000 रुपया आज बाकी है। मजीद लूम पर लूम लगाते जा रहे हैं, हम तकादा करें, नोटिस दे, 2019 में इनका भी खत्म हो गया, आज 22 चालू है। बैंक के पास आज भी इनकी जब्ती ऑर्डर पड़ी हुई है, हम चाहें तो जब्त भी कर सकते। किया क्या हमने जब्त?
हमने पूरा मौका दिया इनको, पैसा भर दो, हमसे जो रियायत होगी, हमको जो हमारे इख्तियारात में, बोर्ड के इख्तियारात में जो इख्तियार है, वो इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तो हमसे जितना कम हो सकेगा वो हम कम कर देंगे। और हमने दिया भी है। अभी इम्तियाज़ कांजी वाला बहुत रो रहा था वहाँ कि मैं अपना घर बेच डाला। क्यों नौबत आई बेचने की? अबे तुम्हारी ज़िंदगी तो उसी में गई है, कभी नाबार्ड में, कभी ग्रुप सेट में, कभी पेडेक्सिल में, कभी टप में, और उसके बाद यार बैंक में। टोपी घुमाने का धंधा तो तुम जिंदगी भर करे हो, तो टोपी तो कभी ना कभी तो गायब होगी ना। था क्या तुम्हारे पास? और हम पे इल्जाम दे रहे हो कि मैं इनकी वजह से घर बेच दिया। 9 लाख रुपया उसका मैंने कम किया है, और एक आदमी को बीच में डालकर उसका कर्जा भरवाया है। एहसान मानना चाहिए उसको कि 9 लाख रुपया हमने कम किया उसका। एहसान मानना तो दूर, घर बिक गया तो हमने बेचवाया। क्यों लिया था कर्जा? आज भी यार्न बैंक का 30 लाख रुपया उसकी तरफ है, बेकार इंटरेस्ट का। जब उसको हम बोले कि यार एक काम कर, 3 साल बाद भरना, इसमें भर दे तो तेरा इंटरेस्ट कम होता चलेगा, तो बोले क्या यार कमाऊँ ही नहीं क्या मैं? अरे ये क्या बात है? नोटबंदी के टाइम 45 लाख रुपये लेके आया था जूनी नोट, बोले बदल के दे दो। हमने बोला यार तू तेरे खाते में भर दे, बोले खाते में भरूंगा तुम जमा कर लेंगे। तो नियत ही नहीं है तुमकी बदवानी भरने की शुरू से। अगर नियत अच्छी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उनका जो था वो भर के निकल गए समझ लो। उनका जो था एक पार्टी थी, हमने उनको बोला तो बेचारा हिम्मत किया, इनकी प्रॉपर्टी खरीदा और वो पैसा भरा। तो उसमें हमारा क्या दोस्त? शुरू से तो तुम उसी में मुलविस रहे हो, तो कभी ना कभी तो ये ब्याजी कारोबार चक्री एक जैसा चलते रहता है। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने तकरीबन 9 लाख रुपया उनका कम कर दिया। उसके बाद है वेनस सैयद बशीर, इनका भी मैं हवाला दिया कि एक मस्जिद वाले उनको दे रहे थे, लेकिन उनका भी 2019 में पीरियड ख़त्म हो गया, उन्होंने भी भरा नहीं। आज उनकी तरफ 42,37,000 रुपया बाकी है, और इनके ऊपर भी जब्ती के ऑर्डर कायम है ना। इनकी प्रॉपर्टी सीज हो गई ऐसा बोला है तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई भी की इनके ऊपर। हमने आज भी मौका दिया है कि भाई आ जाओ, भर दो, हमसे जो रियायत होगी। तो इनका मानना ये है कि भाई सामने ये अगर हट जाए, इनको अगर हटा दिया जाए गलत सलत बोलकर, तो हो सकता है हमारा लोन ही माफ हो जाए। तो भाई ऐसा हो सकता क्या? रकम चूक रहे हो तुम। किसका? किसका? 1 करोड़ 40। सैयद बशीर का नहीं, अभी जो बाकी है उसका 84-37 है टोटल। एक फॉर्म का। हाँ तो वो हो सकता है मेरे इसमें वो, हाँ तो वो मेरे पास जो डाटा आया वो है, तो हो सकता है ज़्यादा हो। और इन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ली है। अल्ताफ कराने वाला, उसका जो था 30 लाख रुपया उसकी सब्सिडी आई थी, 30 लाख। अब उसके बाद है SK सलीम, इनका भी मामला बड़ा अजीब है। हैसियत थी नहीं लेकिन ले लिए, दिए लोगों ने। हमारा उसमें कोई भी तो हमको बोलना चाहिए दहेज में मिले ये सब, ये तो दहेज में मिले ये लोग, हमने थोड़ी दिया इनको। अब बहैसियत बोर्ड के अगर जिम्मेदारी RBI पूछती है तो हमको रिपोर्ट देना रहती है। फिर भी हम इनको बुलाकर, इनका अलमिया ये हुआ कि इन्होंने मेरे ख्याल से 30 लाख रुपया लोन लिया था, या 32 लाख रुपया लिया था, 32। तो उन्होंने उठाया 22 और बोले एक लेटर दे दिया बैंक को कि भाई मैं 10 लाख नहीं दूंगा। और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब बाद में बवाला मचा, तो उनका जो इंस्टॉलमेंट गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। लिया है 22, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो गिर रहा है 32 के हिसाब से गिर रहा है। तो इंटरेस्ट जो है 22 पे ही लग रहा है, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है 32 के हिसाब से गिर रहा है, तो जल्दी पास हो जाएगा। तो इन्होंने जब लेटर दिया तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम पे अगर दे देते तो उसको चेंज कर देते। लेकिन जब फाइनेंशियल गुजर गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया कंप्यूटर से, तो अब वो उसको चेंज करते नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं हो सका। तो मैंने इनको बोला कि अरे काम करो, तुम एक दिन के लिए जो बाकी है भर दो, दूसरे दिन मैं नया सेंक्शन कर देता आपके लिए नया सेंक्शन कर देता, ताकि फिर तुम्हारे हिसाब से वो जो 22 का है वो बैठ जाएगा उसमें। यहाँ तक की तैयारी 1 महीने बाद आए, बोले यार वो पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, पैसा भी तुम भर दो। बोले यार हम लोग क्या ये सब करने आए क्या यहाँ पे? ठीक है भाई, हमारे एक डायरेक्टर को मैंने पटाया, बोले यार एक काम कर, एक दिन के लिए तो इसका पैसा भर दे और इसको अपन निकाल देते। लेकिन मसला यह है कि उसकी एक पार्टी ने जो गारंटर के तौर पे थी, वो इनकार कर दिया कि मैं अब गारंटी नहीं दूंगा।
तो वो बोले कि यार वो गारंटी भी तुम दो। बोले वाह यार, ये तो लोन तू ले रहा है, गारंटी मैं तो हम दे, पैसा भी हम भरे, गारंटी भी हम दे, ये कुछ नहीं सिखाया तुम। तो ऐसी सूरत हाल ये इनके साथ है। ये जो एसके सलीम, आप बताओ उसमें हमारा क्या कसूर है? उसका होने के बाद भी अपसेट वैल्यू के लिए वहाँ पे डीडीआर के पास जमा है। जिस दिन वो अपसेट वैल्यू मिलेगा तो नीलामी का नोटिस निकलेगा, लेकिन उसके बाद भी हम उनको मौका देंगे, भर दो पैसा, हमारे ही लोग हैं। अगर नहीं भर सक रहे हम ताउन देने के लिए तैयार है, आज भी तैयार है। आओ, हमारे पास जो उतना इख्तियार है उतना पैसा भर देंगे। और दिया है सबको, किसी को 7 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 8 लाख करके दिया हमने, क्योंकि बैंक भी मुक्त हो जाती है, एनपीए भी कम हो जाएगा। हमारी तो कोशिश ये रहती है। उसके बाद हमारे ऊपर ये जो 25% का था, मैंने बताया कि इनके पास था नहीं, एक को दिया गया, फिर उसने वो कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे खाते में वो पैसा डाला गया, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे करके तो उन लोगों ने बैंक गारंटी ली है। वो पैसा भी तो बैंक ने दिया ना, नहीं तो इनकी काबिलियत कहाँ थी इतनी? एक पैसा नहीं इनके पास। पैसा अगर होता तो आज ये निकल चुके होते, निकल ही नहीं पा रहे उसमें से। इसमें नाम नहीं लूँगा, एक जो सामने वाले पैनल में एक आदमी खड़ा है, उसका भाई तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया लिया था, भर दिया उसने। उसको तो कोई परेशानी नहीं आई ना। ये चारों को ही आ रही परेशानी, बाकी को जो 13 में से 4 निकाल दो, 9 लोग हैं, 9 लोगों ने को कोई परेशानी नहीं, यही 4 को परेशानी है। इनको शायद सपने में दिख गया है कि भाई परिवर्तन हो जाएगा तो अपने को पैसा भरना नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ में आ रहा है। उसके बाद एक है, हमारे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि भाई 5 साल में हमने लीगल एडवाइजर को 65 लाख रुपया फीस दिया। कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता कि हर साल हम रिपोर्ट देते हैं, जमा खर्चे की, बैलेंस शीट की पूरी रिपोर्ट हर साल देते हैं, हर शेयर होल्डर के घर पे जाती है। उसमें कहीं दिखता है क्या कि हमने किसी को 65 लाख 5 साल में दे दिया? जरा टोटल मार के देख लो। इतना झूठ मत बोलना चाहिए कि भाई अपना जो थूका हुआ है आसमान पे अपने मुंह पे आके गिरे। उसके बाद 25 लाख रुपया ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रिश्वत दी है, रिश्वत देने की कोशिश की है इनकी मेंबरी रद्द करने के लिए। तो वहाँ पैसा लगता कि हमने तो एजीएम के अंदर पास किया, डीडीआर को दे दिया, डीडीआर ने रद्द कर दिया। इन्होंने अपील में गई, अपील में खर्चा तो ये कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, अपील में तुम गए ना। उसके बाद इन्होंने जो भी जुगाड़ लगाया वो इस एक्ट से पास कराया कि मंत्रालय में जाके फंस गया। अब मंत्रालय से निकल नहीं रहा है। हुकूमत इनकी, साफ बोलता हूँ मैं, वज़रा इनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वक्त आने पर उनका नाम भी बताया जाएगा। ये लोग वहाँ प्रेशर डाल के उसको रोक के रखे और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके सेक्रेटरी को मैंने बड़ी रकम देने की ऑफर की। अबे तो सेक्रेटरी का नाम बता ना, नाम बता, मुझ पर केस डलवा, कानूनी कार्रवाई करवा मुझ पर कि मैंने दिया है। अगर वो 7 दिन के अंदर माफ़ीनामा अगर जारी नहीं करता यासीन बागला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम बख्शेंगे नहीं किसी को, ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं, एकदम क्लियर कट। किसी की फाइल हम रोकते नहीं, कोई भी हो, अपोजिशन का हो कि किसका भी हो, बैंक तो पैसा देने बैठी है, बैंक का धंधा यही है, उसकी फाइल क्लियर होना चाहिए बस। उसके बाद एक है, इनकी मैंने री ऑडिट करवाया, ये 13 लोगों की री ऑडिट करवाया, उसमें इन लोगों को दोषी ठहराया गया है। ये जो लोन कमेटी थी, लोन कमेटी में खुर्शीद मैनेजर, जमील रहमानी, मोहम्मद हारून अब्दुल जब्बार, ये लोग थे। पाप इन्होंने किया, उसका घड़ा हमारे सर पे फोड़ रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है ये? पास इन्होंने किया, आज ये फंसे। मैं पहले ही साल में इन लोगों को बुलाकर बोल दिया कि देखो तुम लोग सब्सिडी के लालच में लिए हो, ये समझता है मुझको भी फाइनेंस, लेकिन गवर्नमेंट इतनी एड़ी नहीं है, ये चारा डाली है तुमको और तुम उसमें फंस रहे हो। तुमको मार्केट का पता नहीं कि माल तैयार होगा तो कहाँ बिकेगा, और तुम बस लालच में ले लिया। आज क्या चला रहे हो? वो उसी पे वही जो जूने लूम पे लूम चलाते थे, लूम पे जो यार चलाते थे यार, वही ऑटोमेटिक लूम पे चला रहे हैं आज भी। क्या मतलब आया इतने बड़े उस पर, और दाम मिल नहीं रहा उसका। इतने ऑटोमेटिक लूम पर शूटिंग शूटिंग चलाना चाहिए, क्यों नहीं चला रही है? पैसा नहीं है उनके पास, मार्केट नहीं है उनके पास, कहाँ बेचना ये पता नहीं है उनके पास। बस पास मिल रहा है, अंधा बाटे रेवड़ी ले लो, लाइन लगा के 13 लोगों ने ले लिया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं जो रेगुलर भर रहे हैं।